बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम सदाए ज़िंदगी। हालांकि आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें आप फ़ोन करते हैं और यहाँ से आपके सवालों के, आपकी परेशानियों के बारे में अल्लाह के नाम के साथ कुरान करीम की रोशनी में रास्ता बताने की कोशिश की जाती है। और इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और एक बेहतरीन रूहानी शख्सियत मौलाना मोहम्मद जाबिरुल कादरी साहब। तो मौलाना साहब, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में और इस वक्त हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं और हमारे नाज़रीन हमें अभी फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं जब तक हमारे कॉलर्स। चलिए, कॉल भी आ गया है। मोहम्मद अजीज़ साहब हमारे साथ जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अजीज़ साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। मोहम्मद अजीज़ साहब, अपने टीवी का साउंड कम कर लीजिए और अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का साउंड कम कर लीजिए भाई साहब, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप टीवी में मत सुनिए अपनी बात रखिए। हमारा एक सवाल है जी। अगर अपन नमाज पढ़ ली अपन ने जरा देखिए, आप टीवी अगर में सुन रहे हैं अपनी बात, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, वक्त कम है। फर्ज नमाज पढ़ ली और उसके बाद में सुन्नत नमाज पढ़े और वापस फर्ज नमाज गलत रही तो उसको दोहराना रहा तो सुन्नत चलेंगे या नहीं? समझ गए आप इनका सवाल। अब्दुल लतीफ साहब को भी हम सुन लेंगे। अब्दुल भाई अपनी बात रखिए, आप इनका सवाल याद रखिएगा, मैंने लिखा नहीं है। अब्दुल साहब अपनी बात रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं भाई साहब? तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी, खैर मकदम है, बताइए। मेरा ये बच्ची के नाम के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। जी बोलिए। सबिया फातिमा एक बच्ची है और समीहा फातिमा एक बच्ची है। जी। इसके मतलब जानने का था। जी ठीक है। और एक मेरा बेटे के लिए परसों फोन किया था मैं, मोहम्मद अल्ताफ के लिए। जी। वो पढ़ने में थोड़ा सुस्त रहता बोल के उसके लिए क्या करना था वो मैं भूल गया मैं। ठीक है, फिर से बता देंगे। पढ़ने में सुस्त रहता है। कितनी उम्र बताए थे आपने उसकी, बच्चे की? 9 साल। 9 साल, ठीक है, मुझे याद आ गया। और एक सवाल यही कि ये मेरे घर में जो है ना सर, ये कोई खटका मारे जैसा आवाज आ रहा है, बाहर निकल के देखे तो कोई नहीं दिख रहा है, तो उसका लिए कुछ दुआ वगैरह है तो बता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने अपनी बात रखी। एक एक करके हम सवालों के जवाब लेते हैं। 2 सवाल हैं, तो पहला सवाल जो आपको याद होगा। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे सामीन और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी एक हमारे अजीज़ ने, अगर फ़र्ज़ नमाज में कोई कमी वाक़े हो गई, अगर कोई वाजिब छूट गया तो नमाज को दोहराना ज़रूरी है, और अगर कोई चीज़ अरकाने नमाज में से छूट गई तो नमाज होगी ही नहीं, उसको दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा। और वाजिब अगर छूट जाता तो उसमें सजदा सोह करने से वो नमाज मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वुज़ू नाकिस रह गया या नमाज में हल्की रियाह भी हो गई तो उसी वक्त नमाज खारिज हो जाती है, उसको दोबारा ही पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। ठीक है, बहुत अहम बात। और हमारे अब्दुल लतीफ भाई साहब ने जो सवाल किया, पहले तो बच्ची का नाम है सबीहा फातिमा, इसका मतलब बताइए। सब्बाहा युसब्बिहु, सबीहा के माने आते हैं तस्बीह बयान करना, सबीहा खातून, और एक का था नेहा, समीहा। समीहा जी, ये समीन से है, समिया, ये भी नाम अच्छा है। दोनों नाम आपकी बेटियों के बेहतर हैं। अल्लाह ताला इन बच्चियों की उम्र दराज फरमाए और खातून जन्नत की कनीज बनने का हक अदा करें। और मोहम्मद अल्ताफ इनके बच्चे का नाम है, जिसकी उम्र 9 साल है, पढ़ने में बहुत सुस्त है। आप उसके कान सुस्त नहीं है, आप उसको जितना भी दरूद शरीफ उसके ऊपर उसके कानों में दम कर सके, आप उसके ऊपर दरूद शरीफ दम कीजिए और दरूद शरीफ ही के पानी को पिलाइए। इंशाअल्लाह इसका जहन वसी हो जाएगा और इतना बेहतरीन पढ़ाई लिखेगा कि आपको उसकी वुसअतों की खबर खैर भी नहीं होगी कि कहां तक। इनका एक सवाल था, घर में खटका जैसा महसूस होता है और जब दरवाजा खोलते हैं तो कोई नहीं। हाँ, तो ये जो चीज़ है घरों में, आप उसमें 3 दिन तक आप अजान दिलवाइए,
इंशाअल्लाह चली घर की नहूसत व बर्बादी दूर हो जाएगी। और जब आप घर के सहन में बैठे तो दरूद शरीफ ज़्यादातर पढ़ें। दरूद शरीफ की बरकतों से अल्लाह ताला घर की तमाम बीमारियां, नहूसत, बेबरकतियों को दूर फरमाकर रहमो करम की बारिश अता फरमाता है। बेशक। मोहम्मद नसीर हमारे एक कॉलर अहमदाबाद गुजरात से हैं जी, हैदराबाद से ही हैं। ठीक है नसीर भाई, अपनी बात रखिए हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल ये है साहब, मेरे बड़े बेटे का नाम सैयद नसीर अहमद है जी। हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सैयद नसीर अहमद है उनका जी। वो जो काम में भी अपना वो डालते हैं उसमें नाकामयाबी हो जाती है उनको। बड़ा दिलचस्पी से काम करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मायूसी हाथ आती है उनकी। तो जी। उनके लिए बताइए क्या है, किस वजह से इनको मायूसी आती है? उनकी सेहत भी थोड़ा ठीक नहीं रहती, कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता, कभी कुछ हो जाता, ये है उनका हाल। जी जी जी, ठीक है, जरूर यहाँ से कोई बात जाएगी, आप सुनिएगा। असगर भाई भी जुड़ गए हैं मैसूर से, उनको भी सुन लेते हैं, फिर इनके सवाल का जवाब लेंगे। मैसूर से असगर भाई अपनी बात रखिए। असगर भाई अपनी बात रखिए। हाँ, हमारा थोड़ा तबीयत इसका भी कहना था बिजनेस के बारे में, जी। कारोबार का। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस में थोड़ा परेशानी जी। आती है, इसलिए क्या क्या वजह बताऊं? आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, बता पाएंगे? मैं ये रियल एस्टेट साइड जी, रियल एस्टेट का, ठीक है जी। सेल्स का कराता हूँ। जी जी, ठीक है, तो ज़रूर हम आपके इस मुश्किल के बारे में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मैसूर से फ़ोन किया कर्नाटका से। तो एक एक करके जवाब लेता हूं मैं। सैयद नसीर अहमद नाम है बच्चे का, और ये काम में नाकाम हो जाते हैं हर बार, खूब पैसा लगाकर भी काम नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नसीर अहमद जी। लफ्ज़ सैयद आने के बाद खुद ब खुद जहन की जो गोशे होते हैं वो खुद ब खुद खुल जाते हैं। सादात इकराम की अजमत कुरान और अहादीस के हर वर्क में मौजूद है, लेकिन अब ये दुनियावी एतबार से कारोबार में क्यों फेल है? एक सैयद ज़ादा जिसकी रगों में लहूए मुस्तफ़ा हो, फातिमतुज़ ज़हरा का रंगीन खून हो, और फिर दुनियावी मताए जिंदगी के लिए तड़पे, गमगीन हो, ये होश में नहीं आता। मैं सैयद साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि सैयद की अजमत हिंदुस्तान की सारी कौमों के लिए बड़ी सरखैल है। बेशक कोई चीज जरूर ऐसी है आप हमारे सामने न रखिए, हम तो आपके मौला के बारगाह में आपके नाना के सदके से दुआ कर सकते हैं कि मौला तेरा शहजादा फला हिंदुस्तान के खित्ते पर बिजनेस के चक्कर में परेशान है, ए मौला अपने महबूब के सदके से उसमें वुसाते आता फरमा, बरकते आता फरमा, रिफाते आता फरमा। लेकिन सैयद साहब कुछ कमी है, अपनी तन्हाई में सजदे में सर रखकर अपने नाना की बारगाह में अपनी दरख्वास्त पेश कीजिए। दुनिया के लालो गौर मुस्तफा के सदके में आपके कदमों में बिछा दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सेहत भी इनकी नहीं रहती, अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह के वाकयात इनके साथ होते हैं। देखिए, सादात का जब तस्करा आता है तो हम जैसे खानवादे को मानने वालों की रगों में खून बहने लगता है। यकीन जानिए आप, ये हवादिसात जिंदगी है। अरे तुम्हारे आबाओ अजदाद ने तो ये टेंशन झेले हैं, तारीख करबला हो, नजफ हो, कुछ भी हो, इन टेंशनों से दूर होकर खुदा की बारगाह में हिंदुस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप दुआ कीजिए। आपकी दुआएं मौला करीम सुनेगा मुस्तफ़ा के सदक़े से। आप परेशान ना हुई, आपका नसीबा, आपका इकबाल, आपकी वजद, आपकी हशमत बुलंदो वाला थी, है, और इंशाअल्लाह ताला मैदान महशर में भी रहेगी। आमीन। और हमारे असगर भाई ने सवाल किया था कि कारोबार में इनको बहुत परेशानी है, रियल एस्टेट का कारोबार है इनका, ये प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं, तो ये ठीक से नहीं चल रहा है। असगर भाई, आपका नाम बड़ा उम्दा है। छोटे असगर थे, मैदान करबला में जालिमों ने किया था। और मैं एक चीज भी आपको बता दूं, कल मैदान महशर में नामों की बुनियाद पर भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। बेशक हक है। और अगर किसी को शक हो तो बुखारी शरीफ खोले, तिरमिजी खोले, अबू दाऊद खोले, मवाहिब लदुनिया खोले। ये वो किताबें हैं जो हिंदुस्तान की मार्केट में मौजूद हैं। नामों की बुनियाद पर भी अल्लाह ताला बख्शिश फरमाएगा। बेशक आप अपने कारोबार की जगह बैठ करके जितना हो सके
नबी की जात पर दरूद शरीफ भेजिए। इंशाअल्लाह 40 दिन से पहले पहले आपके कारोबार के ऐसे दरवाजे खोलेंगे कि आप हैरत में पड़ जाएंगे कि कहां से गैबी मदद हो रही। इंशाअल्लाह ताला। और शबाना हमारी बहन कानपुर से हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जी शबाना जी, अपनी बात रखिए कानपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी बेटी के लिए, रिश्ते के लिए दुआ कीजिए। जी। अच्छा रिश्ता मिल जाए। बिटिया का क्या नाम है? दुआ करें तो। सुमैया फातिमा। जी फिर से दोहराइए। सुमैया फातिमा। सुमैया फातिमा जी, ठीक है। उनकी उम्र क्या हो गई होगी? उनकी उम्र क्या हो गई होगी बहन? फोन पर अगर आप हैं तो 23 साल। 23 साल, जी। ठीक है, जरूर। अच्छा, एक और बहन को सुन लेते हैं, बेंगलोर से हैं सईदा सुल्ताना, उनसे बात करते हैं। जी सईदा जी, अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे 2 बच्चे हैं, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड को जा रहा, एक क्लास को, एक 5 क्लास को जा रहा। ये पढ़ती हैं, कुछ भी याद नहीं रखते, ठीक सब है भूल जाते हैं। जी। सैयद दुमर एकले का नाम छोटे का, सैयद खलंदर बड़े का नाम है। ठीक है, हाँ, थोड़ा वजीफा को से तब बता। जरूर 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 बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया, हमें याद किया, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक एक करके हम बात करते हैं। बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है, सुमैया फातिमा उनका नाम है, उम्र 23 साल है, माँ परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, आपकी बेटी का इंशाअल्लाह रिश्ता बड़ा अच्छा और म्यारी रिश्ता होगा जी। अगर आप दोनों माँ बेटी कुरान पढ़ी हुई है तो आप सूरह निसा की तिलावत करें जी। और सूरह निसा की पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद जी 41 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, जी। फिर सूरह निसा पढ़े और फिर दुआएं मांगे। यकीन जानो, जाबिरुल कादरी कह रहा है कि इंशाअल्लाह 40 दिन के अंदर जी। वो लाजवाल रिश्ता होगा जी। कि आपकी बेटी उस शौहर के साथ रह करके तमाम जिंदगी खुशहाल रहे इंशाअल्लाह ताला। और जो हमारी एक बहन ने अभी सवाल किया था कि बच्चे, एक फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में है बच्चा और एक 5वीं में, इनको कुछ याद नहीं रहता है जो भी पढ़ते हैं। तो इनका नाम, एक का नाम है सैयद दुमर, जितना मुझे समझ में आया, जी। और सैयद कलंदर। अच्छा, माशाअल्लाह। कलंदर तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत अबू अली शाह कलंदर, जिनका आस्थाना पानीपत में है जी। और ये 4 ही कलंदर है पूरे दुनिया में। अल्लाह ताला उनके सदके से इस बच्चे, और भी ये भी सैयदजादे हैं इमरान भाई जी। लेकिन ये है कि अपने नाना पर दरूद पाक भेजो और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो 41 मरतबा। 11 मरतबा दरूद शरीफ शुरू में पढ़िए, 11 आखिर में पढ़िए और एक पानी शीशी में दम कर लीजिए और इन नौनहा लाने फातिमा ज़हरा के गुलों को पिलाइए। इंशाअल्लाह ये भी बाअमल होंगे और इनके इल्म से दुनिया भी इंशाअल्लाह फैज़याब होगी क़यामत तक। आमीन। बहुत अहम बात, दुरूद शरीफ इनको पढ़कर पिलाना है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर लेंगे, ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है, नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप देखते रहिए सदाए जिंदगी। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी। एक बार आपका फिर खैर मकदम है। आपके फोन कॉल्स हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, कॉल कर रहे हैं, इंगेज भी हो सकता बता रहा होगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, आपका कॉल जरूर लगेगा। निखत साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं, आइए उनसे बात करते हैं, निखत बहन से बात करते हैं। निखत जी, आप कहां से बात कर रही हैं? अपनी बात रखिए। बरेली से, जी बताइए। आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बहन, मैं माफी चाहता हूं, एक बार और कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। बिलाल भाई को सुन लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल अहमद, अपनी बात रखिए। बिलाल साहब अपनी बात कीजिए। जी जी, हमारे घर में कुछ बच्चे हैं, सुबह उनको पढ़ने के टाइम में वो पढ़ते नहीं है ठीक से जी। अच्छा, कितनी और जी पूरा उनको बुला करके बैठाता हूँ पढ़ने के लिए, फिर भी वो पढ़ने बैठते नहीं। क्या उम्र होगी बच्चों की? पढ़ते हैं लेकिन वो सही से पढ़ते नहीं है, बोलते आवाज वगैरह भी नहीं निकालते हैं, बड़ी मशक्कत होती है। कौन सी क्लास में? ताल्लुक से कुछ बच्चे कौन सी क्लास में हैं? नहीं, बच्चे तो वो स्कूल जाते हैं, कोई 3rd क्लास के हैं, कोई 2nd क्लास के हैं, लेकिन हम दीनियात पढ़ाते हैं उनको सुबह से। जी, अच्छा, दीनी तालीम।
जी। अच्छा, दीनी तालीम आप देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक ठीक ठीक, जरूर जरूर। अच्छा, आशिक भाई को भी सुन लेते हैं, एमपी से हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ से बात कर रहे हैं आशिक भाई? बड़वानी जिले से सर। अच्छा, बड़वानी से, बताइए सर, बताइए आशिक भाई। तलवार डिप से बोल रहा था सर मैं। हाँ हाँ, बोलिए सर। मैं ऐसा कह रहा था, मेरी नौकरी का अप्लाई नहीं हो रहा था सर। हम्म। नौकरी नहीं लग रही मेरी सर। जा रहा हूँ, कोशिश बहुत कर रहा हूँ जी जी। तो नौकरी मिल नहीं रही सर मेरे को। ठीक है, इंशाल्लाह। जरूर। आपने तो वैसे इसके लिए कुछ बता दे पढ़ने के लिए। जरूर। वैसे किस चीज की नौकरी ढूंढ रहे हैं वैसे आप? किस तरह का जॉब ढूंढ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं। सर मैं जॉब कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने फोन किया। तो पहला सवाल था कि बच्चे हैं वो दीनी तालीम के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और जब सुबह पढ़ाने उनको बैठते हैं तो पढ़ते नहीं है बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली। अजीजाने गिरामी, आप जब इनको पढ़ने के लिए बैठाएं, छोटे हैं या बड़े वो तो आपकी बात है, आप समझते हैं, लेकिन आप इनका वुजू करा करके पढ़ने बैठाएं, और पढ़ने से पहले आप खुद दरूद शरीफ पढ़ के इनके 3 या 4 जितने भी आपकी औलादें हैं या जिनको भी पढ़ाते हैं, आप दरूद शरीफ का दम कर दीजिए। उसकी बरकतें, अजमतें, रिफत की बदौलत शैतान भाग जाएगा। अगर शैतान दुश्मन है तो वो इंसान ही का दुश्मन है और दीनी तालीम का दुश्मन है। वो ऐसे वसविसे दिल में डालता है कि दीनी तालीम से इंसान महरूम हो जाए और वो अपनी दुश्मनी में कामयाब हो जाए। दरूद शरीफ एक ऐसा हथियार और बम है कि उसकी ताकत उसकी नस्लो अजदाद में नहीं है, उसकी बरकत और रिफत से भागेगा और इल्मे दीन के गहवारे इन नौ नहालाने इस्लाम के फर्जंदों के दिलो दिमाग में सोते की तरह बहने लगेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ पढ़ना है। और आशिक भाई ने जो पूछा था एमपी से, इनकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत परेशान है। कंप्यूटर का इन्होंने कोर्स वगैरह किया, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, लेकिन जहां जाते हैं थोड़ी मायूसी हाथ लग रही है। देखिए नसीर भाई, आशिक भाई, आशिक बहुत अच्छा है, ये इश्क से बना है। आशिक इश्क करने वाला जी। और अगर ये इश्क मौला से हो जाए तो बेपनाह है, सुभान अल्लाह। रसूल से हो जाए तो बेनियाज है, सिहाबा से हो जाए तो और बुलंदी है, बुजुर्गाने दीन से लग जाए तो तख्ताई दुनिया पलट जाए। बेशक। आप नमाज हाजत पढ़िए और नमाज हाजत पढ़ने के बाद 101 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िए, फिर 100 मरतबा या फत्ताहो पढ़िए, फिर नमाज हाजत 2 रकत पढ़िए और ऐसी दुआ मांगिए कि आपकी आंखों से आंसू के कतरात टपकते रहें, दिल लरस जाए, हाथ बिलख जाए, और फिर मौला से मांगिए। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप 3-4 दिन तक जारी रखिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपको शानदार कामयाब जॉब जरूर नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला। और नमाज हाजत आम नमाजों की तरह होती है, बस उसमें एक मन में एक वो नियत करनी पड़ती है, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। जरूर। दिलशाद बेगम को सुन लेते हैं, हमारी बहन हमारे साथ हैं। दिलशाद जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? अपनी बात रखिए। आदिल है और इसके पापा का काम नहीं लग रही है। आदिल मेरा लड़का बहुत परेशान है काम से जी, और उसकी तनख्वाह कम मिलती है बहुत ज्यादा। काम लगा बंदा काम नहीं है, कहीं पर भी लगता वहीं करता है। जी जी। काम से मेरा बच्चा बहुत परेशान है। क्या नाम है आपके बेटे का? आदिल, मोहम्मद आदिल। अच्छा, आदिल, मोहम्मद आदिल नाम है। हाँ, ठीक है। और बहुत परेशान है, कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही। और एक बच्चा है साथ में छोटा। जी जी जी, ठीक 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 है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और बहुत परेशान है। ठीक है, हम जरूर यहाँ बात करते हैं आपके लिए। आपने फोन किया, आपका शुक्रिया। तो माँ है, बहुत परेशान है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उनका बच्चे का भी बच्चा है एक छोटा, तो क्या करें, बहुत परेशान है। इमरान भाई, शायद 2-2.5 महीने मुसलसल आपके साथ संगत में हुए जी। आज एक बात आपकी भी तवज्जो चाहता जी। आकाए दो जहां सरवरे कौनो मका ताज़ारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में 2 या 3 फर्द मेरे नाम के हों,
اللہ تعالیٰ اس گھر والوں پر کبھی روزی کی تنگی نہیں فرماتا, اس میں کہیں امراض نہیں فرماتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں محمد یا احمد کے نام والے افراد رہتے ہو اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی. اگر کمی ہوگی تو اپنے اعمال کی بنیاد پر کمی ہوگی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی نصیب فرمائے گا. تو یہ اپنے نام محمد ہے. کہیں نہ کہیں میری ماں یا میری بہن, آپ کے بیٹے, آپ کے اندر عمل کی کمی ہے. خدا کی بارگاہوں میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ, سجدے کرو, اپنے اعمال کی معافی استغفر اللہ پڑھ کے دعائیں کرو, پھر درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ تمہارے گوہر مراد کو پورا فرمائے گا. روزیوں کے بہتات پیدا ہو جائے گی اور بیماریوں کا خاتمہ انشاءاللہ بالیقین ہو جائے گا. بے شک. تو نماز قائم کرنا ہے اور دل سے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہن آپ کے بیٹے محمد عادل کو ضرور کام ملے گا, اچھا کام ملے گا. محمد خورشید ہیں دلی سے ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی اپنی بات رکھیے خورشید بھائی. خورشید صاحب اپنی بات رکھیے. ہاں ہلو. جی ہاں ہلو. ہاں بولیے سر, سن رہے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہاں کہہ رہے تھے نا حضرت کہ ہم بہت پریشان حال میں ہیں. جی کیا بات ہو گئی؟ جیسے کہ ہم کوئی کام وغیرہ کر رکھے ہیں کاج بٹن کا, تو اس میں بہت پریشانی ہے, کام ہو نہیں پا رہا ہے. جی ہاں بہت پریشان میں ہے, اور ہم سے آج اٹھے گا کل اٹھے گا لیکن کام میں کوئی ویسا اثر نہیں ہے. جی ٹھیک, کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی صاحب, آپ سنیے گا ٹی وی پر, ابھی یہاں سے کوئی بات جائے گی آپ کے لیے اللہ کے نام کے ساتھ. کاج بٹن کا کاروبار ہے, ٹھیک سے نہیں چل رہا. دیکھیے کاج بٹن کا کام بہت اچھا ہے, جائز کام ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کام شروع کیا تھا ایک نبی کے ہاں, وہ سلائی کا کام کرتے تھے. آج ان کے چاہنے مالنے والے ایک برادری ادریس ہی اس کو اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہے. جی اور یہ بہتر کام ہے میرے عزیز. وہی بات ہے جو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب, اللہ اپنے بندوں کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے شک مانگنے کی ادا ہو, مانگنے کی خواہش ہو, چسک ہو, للک ہو, وہ عطا فرماتا ہے. اور کمی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں دل خالی ہو محبت سے, دل خالی ہو آستہ سے, دل خالی ہو عشق رسول سے. یہ ساری چیزیں اگر تمہارے سینے میں موجزن ہیں اور لب تمہارے کھلے ہیں, ہاتھ رب کی بارگاہ میں پھیلے ہیں, انشاءاللہ رسول کے صدقے سے جو چاہو گے میرا رب عطا فرمائے گا. سجدوں کو سجا لو, گھر کو عشق کا مدینہ بنا لو, بچوں کو تلقین کر دو کہ نماز چھوٹنے نہ پائے. اور جب ہر سجدہ ہوگا اور رب کی تسبیح بیان کرو گے, درود ابراہیمی پڑھو گے اور رب سے مانگو گے, زندگیاں بھی دو بالا ہوں گی, کاروبار بھی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فردوس بھائی کو بھی سن لیتے ہیں, آخری کالر ہے کیونکہ وقت ختم ہوا جاتا ہے. فردوس خاتون ہے ہماری بہن ہے ہمارے ساتھ. جی بہن اپنی بات رکھیے فردوس جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے. جی 5 سال ہو گئے میری شادی کو, نہ تو مجھے کوئی بچہ ہوا ہے ابھی تک, اور نہ ہی میرے شوہر کا کوئی کام کرنے کا دل کرتا ہے, وہ کوئی کام نہیں کرتے. جی کون سے شہر میں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راجستھان جودھ پور سے بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, تو ضرور یہاں سے ہم کوئی بات آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. وقت ہمارے پاس کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نام تھا بہن کا؟ بہن کا نام ہے فردوس خاتون. نام تو بڑا پیارا ہے میری عزیزہ میری بہن, اور فردوس جنت کا نام ہے. جی یعنی خاتون جنت, فردوس بہت عمدہ نام ہے. جی اولاد نہیں ہوتی میری بہن, اگر آپ قرآن پڑھی ہوئی ہے تو روزانہ سورہ فتح آپ پڑھیں, اور اگر شوہر پڑھے ہوئے ہیں تو شوہر کو بھی بیٹھ کر کے آپ پڑھائیں. اور یا مصورو کا برد دونوں میاں بیوی جاری رکھیں, اور اس کے ساتھ یا رزاقوں کو ملا لیں, 100 مرتبہ پڑھیں. اور ایک نماز ایسی پڑھیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد بغداد کی جانب 11 قدم چلیں, اور پھر مصلی پر بیٹھ کر کے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے شوہر کو
को कारोबार में भी बरकत होगी और आपकी गोद औलाद से भी माला माल होगी। और जो हुज्जाज इकराम का काफिला जा रहा हो आपके करीब से, आपके पड़ोस से, तो आप उनसे ये ताकीद कर दें कि गुंबदे खजरा की जानिब खड़े होकर के वो हाजी आपके लिए खुसूसी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला उस हाजी के आने से पहले आपके शिकम में औलाद का नुतफा जरूर पैदा हो जाएगा। इंशाअल्लाह। और वो हुज्जाज इकराम जो हज को जा रहे हैं वो हमारे लिए भी, हमारे इमरान भाई के लिए भी, सबके लिए, और हमारी फुप्पो भी जा रही हैं, हमारे एक भाई हैं फरोगुल इस्लाम संबल से, वो भी हम उन सबको अल्लाह ताला उनके हजों को कबूल फरमाए और हमारी भी आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और हमारे अजीजों को दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब आमीन। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम का वक्त पूरा हुआ जाता है। इंशाअल्लाह ताला आपसे अब पीर के रोज फिर मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम पीर से लेकर जुमे तक, यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे हम दिखाते हैं रात 11 बजे। आज इस प्रोग्राम में इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आपसे पीर के रोज फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।